हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों का एक सेट। ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल, दरोगा, पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपको पहले से कितना प्रश्न आता था या पहले से आप कितना प्रश्न जानते थे। आपको कमेंट में लास्ट में बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज की सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज इस सेट का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पहला प्रश्न क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? बताना है। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जेएमएम से संबंध रखता है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखता है। दोस्तों याद रखना है, वो जो है वह है हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, ये सब सारे बीजेपी से हैं। ठीक है, बीजेपी से, ये लोग सारे बीजेपी से हैं। लेकिन जो यहाँ पर हेमंत सोरेन है वो है जेएमएम पार्टी से। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है अगला नंबर, निम्न में से कौन झारखंड का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? बताना है। जो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से बताना है जो सबसे लंबे समय तक झारखंड का मुख्यमंत्री रहा है। तो दोस्तों याद रखना है, वो है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, जो अर्जुन मुंडा है वो टोटल अभी तक 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर हम तीनों बार का कार्यकाल को मिलाते हैं तो उनका जो हो जाता है 5 साल 9 महीना 23 दिन। ठीक है, 5 साल 9 महीना 23 दिन वो झारखंड का मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 साल 9 महीना 23 दिन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बार में सबसे अधिक मुख्यमंत्री, मतलब सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाला वो है रघुवर दास। वो 5 साल एक कार्यकाल में पूरा किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? बताना है। 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल, यानी जब झारखंड बना, ठीक है, उसके बाद जो पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था वो कौन है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, वो है श्री प्रभात कुमार। ये झारखंड का पहला जो है वो राज्यपाल है। ठीक है, अगला है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची यानी रायडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस समय तक ही सीमित है, किस क्षेत्र तक ही सीमित है, ये पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर। ठीक है, ये जो आपको देख रहे हैं रायडा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रायडा, ये जो है रायडा क्या है? देखिए झारखंड में टोटल जो है वो 4 प्रौद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से अपने अपने क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास की जिम्मेवारी संभालते हैं। ठीक है, ये जो रायडा है, ये रायडा, इनका जिम्मेवारी कहाँ है? दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर का जो है वहाँ का कार्य क्षेत्र को संभालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है? तो आपको देखना है, जो रॉक गार्डन है वो झारखंड के रांची शहर में स्थित है। अरे एग्जैक्ट जगह पूछे तो ये कांके में है। कहाँ पर दोस्तों? कांके में। कांके नामक स्थान पे ये रॉक गार्डन स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? बोकारो जिले में जमीन की औसत इकाई क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, बोकारो जिले का जो जमीन से औसत ऊंचाई है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही होगा, 210 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो आपको देखना है, चतरा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है 3706 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में बता दूं, जो चतरा जिला है वो सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। क्या मैं बताया? ये जो है सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, अगर ये पूछे कि चतरा जिला कब बना था, तब क्या रखना है,
29 मई, ठीक है, 29 मई 1991 में। चतरा जिला का गठन कब हुआ था? 29 मई 1991 में, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, तो वह दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं, जो बैद्यनाथ मंदिर है वो शंकर भगवान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, शंकर भगवान यानी शिव भगवान, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 9 ज्योतिर्लिंग है। कितना है दोस्तों? 9 यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। और दोस्तों अब क्या रखना है, ये जो है भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ है। भारत का ये पहला स्थान है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, किस साल पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? कौन सा साल जो है वो पूर्वी सिंहभूम का गठन किया गया था? आपको देखना है वो जो साल है 16 जनवरी 1990। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में गढ़वा जिला का गठन के लिए आया था? यानी गढ़वा जिला गठन कब हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है। आपको देखना है गढ़वा जिला गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1991 में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक जो रोड है वो झारखंड के किस जिला से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला से। अगर पूछेगा कि प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया है, तब क्या देखना है दोस्तों, सुल्तान शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। और दोस्तों ये देखना है इसका जो ये कहाँ से कहाँ गुजरती है, तब क्या देखना है दोस्तों, कोलकाता से लेकर ये काबुल तक जाती है। ये जो रोड है वो कोलकाता से काबुल तक ये लंबी है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न, झारखंड के गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? देना है झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी में ये स्थित है, ठीक है। आइए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? बताना है गुमला जिला कौन सा जिला से काटकर बना हुआ है। तो दोस्तों ये रखना है जो गुमला जिला बना है वो रांची से अलग होकर बना है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कब बना है आपको डेट याद रखना है, वो बना है 18 मई 1983 में, 1983 में बना है। 18 मई 1983 में बना है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनवाया गया था? अब गुमला जिला से कौन सा जिला कटकर अलग हुआ था आपको ये बताना है। तो इसमें याद रखना है वो है सिमडेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं जो सिमडेगा का गठन हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 2001 को, ठीक है। सिमडेगा जिला गठन कब हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। बताना है आपको कि उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा है? यानी कौन सा जिला है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक रहता है? तो दोस्तों रखना है वो जिला है पलामू। ऑप्शन नंबर जो है
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति मतलब होता है एससी। जो कास्ट एससी माता है उसका जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो वह दोस्तों पलामू में। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, ये भी था। राजनीतिक आर्थिक विकास को बढ़ाए, ये भी था। धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करे, ये भी था। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बताना है। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही है। ठीक है, और वो कौन है दोस्तों, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, एकमात्र है जो झारखंड में है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये कब बना था, तो यह बना था 2009 में। ठीक है दोस्तों, इसका रखना है डेट 2009 को ये जो है केंद्रीय विद्यालय बना था। ठीक, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। और दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये रांची के ब्राम्बे में स्थित है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा क्या है, बताना है। जो पूरा भारत में टोटल झारखंड का कितना प्रतिशत योगदान रहता है लौह अयस्क के भंडार में। ठीक है, तब क्या रखना है 26%। देखिए 26 के सामने कौन सा ऑप्शन है, 26 के आसपास ऑप्शन नंबर बी है, 25.7%। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था, यानी कौन सा कबीलाई ने विद्रोह किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोक्ता। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोक्ता क्या है दोस्तों, भोक्ता खेरवारों की एक शाखा है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है, तो उसका रखना है डोमका, झूमर और डैंधरा, बिहवा, ओंगनी, ये दोनों है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में डोमका, झूमर और डैंधरा, बिहवा और ओंगनी सभी लोकगीत का एक ज्ञात संगीत है। ठीक है, आइए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से होता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से खेती सूखी भूमि की खेती में होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूखी भूमि की खेती। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर क्या काम करता है। जो हॉकर होता है वो क्या काम करता है, तो वो जानकारी को प्रचार करने के लिए होता है। वो जानकारी को पूरा गांव में प्रचार करता है। ठीक है, वो एक तरह से गांव का प्रधान के द्वारा प्राप्त सूचनाओं को पूरा गांव में फैलाता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है, पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होता है। पलामू में कौन सा जो है तेल बीज सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो दोस्तों ये रखना है वो है दोस्तों तिल। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं तिल भारत का सबसे प्राचीनतम फसल है। विश्व में तिल उत्पादन के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, और ये पलामू में इसकी खेती सबसे अधिक की जाती है तिल की। नेक्स्ट में आते हैं, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है वो कहलाता है मैसो प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसो प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, औंधी गीत को डैश के अवसर पर गाया जाता है, यानी औंधी गीत कब गाया जाता है। तो आपको देखना है औंधी गीत जो है वो शादी में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा और हो जनजाति में शादी के अवसर पर औंधी गीत गाया जाता है। कौन सा जनजाति आपको देखना है, मुंडा, मुंडा एक मुंडा हो गया, एक होगा हो। ये जो दोनों जनजाति है ये शादी के अवसर पर ये औंधी गीत गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लोग आते हैं, अगला प्रश्न है, मुंडा शासन में क्या रखते हैं। तो आपको याद रखना है मुंडा शासन में उनके पूर्वजों की हड्डियाँ रखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मुंडाओं में एक ऐसी मान्यता है कि अपने पूर्वजों की याद करने के लिए अपने पूर्वजों की हड्डियाँ को सजे कर रखते हैं, और जिस स्थान पर रखते हैं उसे शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, शासन। उस स्थान को लोग क्या कहते हैं दोस्तों, शासन कहते हैं, जिस स्थान पर हड्डी को वो रखते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उनके पूर्वजों की हड्डियाँ। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था। कौन सी जनजाति का जो है वो उत्तराधिकारी शामिल था। तो दोस्तों ये रखना है हो भी शामिल था और मुंडा भी शामिल था, यानी ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किस से लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है। ठीक है, टिस्को में कहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये रखना है नोआमुंडी के खान से। कहाँ से होता है, नोआमुंडी की खान से टिस्को को जो है लौह अयस्क की आपूर्ति होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ आते हैं। तो वो जो है दोस्तों जैन धर्म के लोग जो है वो पारसनाथ पहाड़ आते हैं तीर्थयात्रियों के रूप में। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं जो पारसनाथ पहाड़ है इसका ऊंचाई है दोस्तों 1365 मीटर। आपको रखना है दोस्तों 1365 मीटर। अगर ये फीट में पूछेगा, फीट में, तो फीट में है 4478 फीट। अगर ये फीट में पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, अगर मीटर में पूछेगा तो 1365 मीटर। दोस्तों ये सेट का पूरा 30 प्रश्न हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आप कमेंट कीजिए कि आपको पहले से कितना प्रश्न आता था। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।